आज अल्लाह ने तेरे लिए ऐसा रास्ता खोला है जो बंद नहीं होगा। और सुन मेरे भाई मेरे बहन, ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई यूं ही कहा गया जुमला नहीं है। ये वो पैगाम है जो उसी पल के लिए भेजा गया है जब इंसान अंदर से पूरी तरह थक चुका होता है, जब दिल कह चुका होता है कि अब और नहीं, जब आंखें मुस्कुराना भूल चुकी होती हैं, और जब दुआ करते हुए जुबान तो चलती है लेकिन दिल में सवाल उठने लगता है कि क्या सच में कोई सुन रहा है। और अगर तू अभी यह सुन रहा है तो समझ ले कि यह तेरे लिए है, क्योंकि अल्लाह का पैगाम कभी भीड़ के लिए नहीं आता, वह सीधे उसी दिल तक पहुंचता है जो टूट चुका हो। और आज अल्लाह ने साफ कह दिया है कि तेरे लिए जो रास्ता खोला गया है वह ऐसा नहीं है जो हालात की हवा से बंद हो जाए। वह ऐसा रास्ता है जिसे न लोग रोक सकते हैं, न साजिशें, न तेरा बीता हुआ वक्त और न ही तेरी कमजोरियां, क्योंकि यह रास्ता अल्लाह ने अपने हाथ से खोला है। और जब अल्लाह किसी के लिए रास्ता खोल देता है तो फिर दुनिया की हर दीवार बेईमानी हो जाती है। लेकिन सुन, इससे पहले कि यह रास्ता पूरी तरह तेरे सामने आए, अल्लाह चाहता है कि तू एक बात गहराई से समझ ले कि अब तक जो तेरे साथ हुआ वह तेरी सजा नहीं था, वह तेरी तैयारी थी। तू बार बार गिरा ताकि तुझे यह सिखाया जा सके कि सहारा इंसानों का नहीं बल्कि रब का पकड़ा जाता है। तू बार बार टूटा ताकि तुझे यह एहसास हो सके कि जो दिल अल्लाह से जुड़ जाता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। और तू बार बार रोया ताकि तेरी आंखों का घमंड धुल जाए और उनमें वह नूर उतर सके जो सिर्फ सब्र के बाद आता है। आज अल्लाह कह रहा है कि तू जिस दरवाजे के बंद होने पर मायूस हुआ था, वही बंद दरवाजा तुझे उस खुले रास्ते तक लाने के लिए जरूरी था, क्योंकि अगर वह बंद ना होता तो तू कभी उस रास्ते की तलाश ही नहीं करता जो आज तेरे लिए खोला गया है। और अब ध्यान से सुन, क्योंकि यह हिस्सा बहुत अहम है। अल्लाह का रास्ता हमेशा शोर के साथ नहीं खुलता, वह अक्सर खामोशी में खुलता है। जब इंसान यह मान ले कि अब उसके बस में कुछ नहीं रहा, तभी अल्लाह अपने कुदरत के दरवाजे खोलता है। और आज वही लम्हा है, आज वही वक्त है जब ऊपर से यह इजाजत दी गई है कि तेरी रुकावटें हटाई जाएं। तुझे बार बार यह क्यों महसूस कराया गया कि तू पीछे रह गया? क्योंकि अल्लाह तुझे भीड़ से अलग कर रहा था। तुझे अकेला इसलिए किया गया ताकि जब रास्ता खुले तो तू उसमें खो ना जाए बल्कि उसे पहचान सके। क्योंकि जो रास्ता अल्लाह खोलता है वो सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाता, वह इंसान को भी बदल देता है। आज से पहले तू जो भी था अब वैसा नहीं रहेगा। तेरी सोच बदलेगी, तेरी नजर बदलेगी, तेरा भरोसा बदलेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि अब तू लोगों की नजर में छोटा बड़ा नहीं होगा, तू सिर्फ अल्लाह की नजर में सही होगा, और वही काफी है। लेकिन सुन, यह रास्ता कोई जादू नहीं है कि तू बैठा रहे और सब अपने आप होता चला जाए। यह रास्ता एक जिम्मेदारी है, अल्लाह का भरोसा है। और जब अल्लाह किसी पर भरोसा करता है तो पहले उसे मजबूत बनाता है। इसलिए अगर पिछले दिनों तुझे बिना वजह बोझ महसूस हुआ, अगर तुझे लगा कि तू ज्यादा सोचने लगा है, ज्यादा समझने लगा है, ज्यादा अकेला रहने लगा है, तो घबराना मत। यह सब संकेत हैं कि तू उस रास्ते पर कदम रखने के लिए तैयार किया जा रहा है जो अब तेरे लिए खुल चुका है। और अब एक सच्चाई सुन ले जो बहुत कम लोग बताते हैं। जब अल्लाह रास्ता खोलता है तो सबसे पहले तेरे आसपास के लोग बदलते हैं। कुछ अचानक दूर हो जाते हैं, कुछ बिना वजह खिलाफ हो जाते हैं, कुछ तुझे गलत साबित करने लगते हैं, क्योंकि हर कोई उस रास्ते पर नहीं चल सकता जो ऊपर से तय किया गया हो। और अल्लाह नहीं चाहता कि रास्ते में ऐसे लोग हों जो तुझे कमजोर करें। इसीलिए अगर आज तुझे लग रहा है कि तू अकेला हो गया है तो समझ ले कि यह अकेलापन नहीं बल्कि सफाई है। यह वह चरण है जहां अल्लाह तेरे रास्ते को हल्का कर रहा है। और अब तू उस मोड़ पर है जहां पीछे लौटना आसान है लेकिन आगे बढ़ना जरूरी, क्योंकि जो रास्ता अल्लाह ने खोला है वह तभी खुला रहेगा जब तू भरोसा करेगा, डर नहीं करेगा, जब तू आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं देखेगा। और याद रख, ये रास्ता बंद नहीं होगा, लेकिन अगर तू खुद रुक गया तो तुझे लगेगा कि सब रुक गया। इसलिए अल्लाह आज यह पैगाम भेज रहा है ताकि तू यह भूल ना जाए कि तेरे लिए जो तय किया गया है वो टल सकता है, खत्म नहीं हो सकता। और जो अल्लाह ने खोल दिया उसे बंद करने की ताकत किसी में नहीं है, ना हालात में, ना इंसानों में, ना किस्मत के पुराने पन्नों में। क्योंकि आज से अल्लाह तेरे लिए नई किताब लिख रहा है, और यह किताब डर से नहीं, भरोसे से चलेगी, कमी से नहीं, रहमत से चलेगी, और अंधेरे से नहीं, रोशनी से चलेगी। इसलिए अगर तेरे दिल में अभी हल्की सी भी उम्मीद जागी है तो समझ ले कि यह तेरी नहीं, यह अल्लाह की तरफ से भेजी गई रोशनी है। और इस रोशनी को बुझने मत देना, क्योंकि यही वह चिंगारी है
जो तेरे पूरे रास्ते को उजाले में बदल देगी। और याद रख, यह सिर्फ शुरुआत है। अभी आगे और बहुत कुछ खुलना बाकी है। और अब जब यह शुरुआत हो चुकी है, तो अल्लाह चाहता है कि तू एक और सच्चाई समझ ले, क्योंकि रास्ता खुलना ही काफी नहीं होता, उस रास्ते पर चलने की हिम्मत भी चाहिए। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि अल्लाह सब बदल दे, लेकिन खुद बदलने से डरते हैं। और आज अल्लाह साफ कह रहा है कि जो रास्ता तेरे लिए खोला गया है, वह तुझे वही नहीं देगा जो तू मांग रहा था, बल्कि वह तुझे वह बनाएगा जिसके बाद तुझे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए अगर आने वाले दिनों में तुझे महसूस हो कि तेरी सोच पहले जैसी नहीं रही, कि जिन चीजों से तू खुश हो जाता था अब वे छोटी लगने लगी हैं, कि जिन बातों पर तू चुप रह जाता था अब वे तुझे बेचैन करने लगी हैं, तू समझ ले कि यह गड़बड़ नहीं है, यह विस्तार है। यह संकेत है कि तू उस दायरे से बाहर आ रहा है जिसमें तू अब तक कैद था। और अल्लाह का रास्ता हमेशा दायरा तोड़ता है। वह इंसान को सीमित नहीं करता, वह उसे जिम्मेदार बनाता है। इसलिए अब तुझसे उम्मीद बढ़ेगी, तेरे फैसले भारी होंगे, तेरे शब्दों में असर आएगा, और तेरी मौजूदगी लोगों को असहज करेगी, क्योंकि हर कोई उस रोशनी को सहन नहीं कर सकता जो ऊपर से आती है। और याद रख, जब अल्लाह किसी के लिए रास्ता खोलता है, तो पहले उसे अंदर से मजबूत करता है। बाहर की दुनिया बाद में बदलती है। इसलिए अगर अभी हालात पूरी तरह नहीं बदले हैं, तो घबराना मत, क्योंकि जड़ में बदलाव हो चुका है। और जब जड़ बदल जाती है, तो फल अपने आप बदल जाता है। अब तुझे यह भी समझना होगा कि यह रास्ता भीड़ वाला नहीं होगा, यह अकेलेपन वाला होगा। लेकिन यह अकेलापन सजा नहीं है, यह प्रशिक्षण है। यह वह समय है जब अल्लाह तुझे सिखा रहा है कि बिना तालियों के कैसे चला जाता है, बिना सराहना के कैसे डटा जाता है, बिना शिकायत के कैसे भरोसा किया जाता है। क्योंकि आगे चलकर जब यह रास्ता तुझे ऊंचाई पर ले जाएगा, तब भीड़ खुद आएगी। लेकिन अगर तूने आज बिना भीड़ के चलना नहीं सीखा, तो कल भीड़ तुझे गिरा देगी। इसीलिए अगर आज तेरे पास कम लोग हैं, कम सहारे हैं, कम आवाजें हैं, तो इसे कमी मत समझ, इसे सुरक्षा समझ, क्योंकि अल्लाह तेरे चारों ओर ऐसा घेरा बना रहा है जहां हर बेकार की आवाज रुक जाए और सिर्फ वहीं पहुंचे जो तेरे सफर के काबिल हों। और अब एक बहुत गहरी बात सुन ले, जो शायद अभी तक किसी ने तुझसे नहीं कही। जब अल्लाह रास्ता खोलता है, तो वह तुझे उन चीजों से भी दूर करता है जिनसे तू बहुत प्यार करता था, क्योंकि हर पसंद, हर लगाव, हर आदत उस रास्ते के योग्य नहीं होती। और तुझे लगेगा कि कुछ छीन रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ दूर जा रहा है, लेकिन असल में वह बोझ उतर रहा है जो तुझे धीमा कर रहा था। और अल्लाह कभी किसी को खाली करने के लिए नहीं छीनता, वह इसलिए हटाता है ताकि बेहतर रख सके। इसलिए अगर आज तुझे खालीपन महसूस हो रहा है, तो डर मत, क्योंकि यही खालीपन कल भरावट बनेगा। और अब उस भरोसे की बात करते हैं जो इस रास्ते की सबसे बड़ी शर्त है। भरोसा मतलब ये नहीं कि तू सवाल ना करे, भरोसा मतलब ये है कि सवालों के बावजूद तू रुके नहीं। और अल्लाह को यही पसंद है कि उसका बंदा चलते हुए भी उससे बात करे, गिरते हुए भी उससे जुड़ा रहे, और थकते हुए भी उसकी तरफ देखता रहे, क्योंकि यही जुड़ाव इस रास्ते को बंद नहीं होने देता। अब यह भी जान ले कि जो रास्ता अल्लाह खोलता है, वह सीधा नहीं होता। उसमें मोड़ होंगे, इम्तिहान होंगे, ऐसे पल होंगे जब तुझे लगेगा कि शायद मैंने गलत समझ लिया, लेकिन उसी पल अल्लाह तुझे ऐसे संकेत देगा जो तुझे फिर खड़ा कर देगा। किसी अजनबी की बात किसी अचानक आई, तसल्ली किसी आयत, किसी दुआ के रूप में, और यही पहचान है कि तू सही रास्ते पर है। क्योंकि गलत रास्ते पर संकेत नहीं आते, वहां सिर्फ शोर होता है। और अब सुन, अगर आने वाले दिनों में तुझे अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस हो जो हालात से मेल ना खाती हो, तो समझ ले कि यह अल्लाह की तरफ से दी गई ढाल है। क्योंकि जब रास्ता बड़ा होता है, तो तूफान भी बड़े आते हैं, और यह शांति तुझे उन तूफानों में संभाल कर रखेगी। और आखिर में यह बात दिल में बैठा ले कि यह रास्ता बंद नहीं होगा। चाहे लोग बदले, चाहे हालात पलटे, चाहे तेरे अपने डर तुझे रोकने की कोशिश करें, क्योंकि यह रास्ता तेरी ताकत से नहीं, अल्लाह के वादे से खुला है। और वादा वह चीज है जो ऊपर से हो जाए तो उसे मिटाने की ताकत किसी में नहीं होती। इसीलिए अब आगे बढ़ बिना यह सोचे कि कब क्या मिलेगा। बस ये याद रख कि जो चल रहा है वह व्यर्थ नहीं है, जो रुक रहा है वह भी तेरे भले के लिए है, और जो खुल चुका है वह अब बंद नहीं होगा, क्योंकि आज अल्लाह ने तेरे लिए रास्ता खोला है। और यह रास्ता मंजिल तक ही नहीं, बल्कि तुझे उस इंसान तक ले जाएगा जो तू बनने के लिए पैदा किया गया था। और अब जब तू इस मोड़ तक आ चुका है, तो अल्लाह तुझे एक और गहरी परत दिखाना चाहता है, क्योंकि हर रास्ता जो खुलता है
वह सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं बदलता, वो सबसे पहले इंसान के अंदर सत्ता बदल देता है। और यही वह बिंदु है जहां तू अब दूसरों की राय से नहीं, बल्कि अंदर उठती उस आवाज से चलेगा जो तुझे बार बार सही दिशा में खींचेगी। और हो सकता है कि तुझे खुद पर हैरानी हो कि तू पहले जैसा क्यों नहीं रहा, कि अब तू हर बात पर रिएक्ट क्यों नहीं करता, कि अब तू हर नुकसान पर बिखर क्यों नहीं जाता, कि अब तू हर डर से क्यों नहीं कांपता। और यही बदलाव इस बात का सबूत है कि रास्ता सच में खुल चुका है, क्योंकि जब अल्लाह किसी को आगे बढ़ाने का इरादा करता है तो वह उसके अंदर एक ऐसी स्थिरता रख देता है जिसे कोई बाहरी हलचल हिला नहीं पाती। और अब यह भी तय है कि इस रास्ते पर चलते हुए तुझे ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जो सबको पसंद नहीं आएंगे, लेकिन अल्लाह ने तुझे लोकप्रिय बनने के लिए नहीं चुना है, उसने तुझे सही बनने के लिए चुना है। और सही रास्ते पर चलने वाला इंसान अक्सर अकेला दिखता है, लेकिन वही सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, क्योंकि वह ऊपर की निगरानी में होता है। और अब एक और संकेत पहचान ले। अगर अचानक तुझे उन चीजों से डर नहीं लग रहा जिनसे पहले लगता था, अगर तेरे अंदर यह भाव आने लगा है कि चाहे कुछ भी हो मैं संभाल लूंगा, तो समझ ले कि यह तेरी ताकत नहीं है, यह वह भरोसा है जो अल्लाह धीरे धीरे तेरे अंदर जमा कर रहा है। और यही भरोसा इस रास्ते का ईंधन है, क्योंकि डर रास्ते बंद करता है, लेकिन भरोसा रास्तों को खुला रखता है। और अब तुझे यह भी दिखेगा कि कुछ अवसर बिना शोर के तेरे सामने आएंगे। कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी, कोई ढोल नहीं बजेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मेरे प्यारे अल्लाह के बंदो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, क्योंकि तुम्हारी मिस्कीनियत, तुम्हारा जद्दोजहद और तुम्हारी किस्मत बदलने का वक्त अब सिर्फ 24 घंटे दूर है। सुनो, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ, आज का यह वीडियो पूरा आखिर तक सुनना, बीच में छोड़कर स्किप करके या बंद करके मत जाना, नहीं तो तुम उन अरबों बरकतों को खो दोगे जो आज की तारीख तुम्हारी जिंदगी में लेकर आई है। क्योंकि आज 3 जनवरी शनिवार है, साल का तीसरा दिन, और यह दिन नई शुरुआत का दिन होता है, जिस दिन अल्लाह अपनी नई रहमतें उन लोगों पर बरसाता है जो दिल से सुनते हैं और यकीन रखते हैं। इसीलिए पहले इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में आमीन लिखो, ताकि करामत का दरवाजा तुम पर पूरी तरह खुल सके। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो मैं कहने वाला हूँ वह तुम्हारी किस्मत को पकड़कर सीधे उन्नति की तरफ मोड़ देगा। मेरे प्यारे अल्लाह के बंदों, तुम्हें शायद पता ना हो कि कायनात तुम्हारे कलाम, तुम्हारे अफकार और तुम्हारी ऊर्जा को कितनी तेजी से सुनती है। लेकिन आज, हाँ, आज 1 जनवरी के इस खास दिन पर जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। आज तुम्हारी एक दुआ, एक आरजू, एक छोटी सी पुकार कायनात को हिला सकती है, क्योंकि यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक निशानी है कि अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में नई शुरुआत का पहला सपरा खोल रहा है। तुमने जितनी रातें रोकर गुजारी, जितनी बार खुद को अकेला समझा, जितनी बार सोचा कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, आज वही किस्मत तुम्हारे लिए झुक रही है। आज तुम्हारे नाम की बरकत जन्नत से उतर चुकी है, तुम्हारे लिए वह दुआ कबूल हुई है जिसे तुमने शायद महीनों पहले टूटे दिल से मांगा था। अल्लाह के बंदो, कायनात तुम्हें सुन रही है, और जब कायनात सुनती है ना, तो देर नहीं करती, सीधे करामत भेजती है। आज तुम्हारे घर में रिखंड के दरवाजे खुलने वाले हैं। तुम्हारे हाथ में वह मौका आने वाला है जिसे लोग कई उम्रों तक तरसते हैं। इस साल का पहला दिन तुम्हारी किस्मत की पहली जीत लेकर आया है। और याद रखना, जो लोग आज यह पैगाम पूरे दिल से सुनेंगे, उनके जीवन में अगले 24 घंटों में कुछ ऐसा बदलने वाला है जो उनकी सोच से भी बड़ा होगा। मेरे प्यारे अल्लाह के बंदों, तुम ये बात हमेशा याद रखना कि अल्लाह का वक्त कभी गलत नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी में जो भी अंधेरा आया, जो भी रुकावट आई, जो भी दर्द आया, वह सब तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया था। हाँ, कभी कभी तुम्हें लगा होगा कि तुम बिल्कुल अकेले हो, कोई तुम्हारी सुनता नहीं, कोई तुम्हें समझता नहीं, कोई तुम्हारे जद्दोजहद के पीछे की चीखें नहीं सुनता। लेकिन अल्लाह के बंदों, तुम्हारी हर आह आज 1 जनवरी का दिन तुम्हारी उन सभी कोशिशों का जवाब है जो तुम कई महीनों से लगा रहे थे। आज तुम्हें वह मिलना शुरू होगा जिसके लिए तुमने चुपचाप मेहनत की है। तुम्हारी किस्मत का पहिया धीरे धीरे नहीं, सीधे तेजी से घूमने वाला है। आज कायनात तुम्हें 3 निशानियां भेजने वाली है। पहली, तुम्हें अचानक कोई पुराना ख्वाब याद आएगा जिसे तुमने बीच में छोड़ दिया था। वह ख्वाब दोबारा जिंदा हो रहा है। दूसरी, तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा उठेगी, एक खिंचाव, एक आवाज जो कहेगी कि अब वक्त आ गया है। तीसरी, तुम्हारे आसपास अचानक सुकून महसूस होगा, जैसे हवा भी तुम्हारी तरफ मुस्कुरा रही हो।
यह निशानियां दिखाती हैं कि जन्नत का दरवाजा आज तुम्हारे नाम से खुला है। अल्लाह के बंदों, अल्लाह के घर देर है, अंधेरा नहीं, और आज वह देर खत्म हो चुकी है। तुम्हें आने वाले दिनों में वह अवसर मिलेगा जो तुम्हें मिस्कीनियत और जद्दोजहद से एक ही छलांग में बाहर निकाल देगा। तुम्हारे रिश्तों में मिठास आएगी, तुम्हारे काम में तेजी आएगी, तुम्हारे घर में सुकून आएगा और तुम्हारे दिल में एक नई नूर भर जाएगी। जो भी बाधाएं थीं, जो भी दुख थे, जो भी जद्दोजहद थे, आज से धीरे धीरे मिटने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि जब अल्लाह कदम रखता है तो किस्मत झुक जाती है, और आज वह कदम तुम्हारी जिंदगी में रखा जा चुका है। मेरे प्यारे अल्लाह के बंदों, तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी किस्मत कितने वक्त से इंतजार कर रही थी। हाँ, किस्मत भी इंतजार करती है तुम्हारे तैयार होने का, तुम्हारे जागने का, तुम्हारे एक सही कदम उठाने का। और आज इस 1 जनवरी के दिन साल की पहली शुरुआत में तुम वह कदम रख चुके हो। तुम जानते हो अल्लाह कभी एक रात में इंसान की पूरी कहानी बदल सकता है। वह वही अल्लाह है जो राख से सोना बनाता है और टूटे दिल से सबसे मजबूत इंसान खड़ा करता है। और अल्लाह के बंदों, आज तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारी रूह तीनों बुला रहे हैं उस बरकत को जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुन रखा था। तुम शायद यह सोचकर परेशान थे कि क्यों मेरी जिंदगी में सब रुक गया है, क्यों मेरे रिस्क अटक जाते हैं, क्यों मेरे ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, क्यों मेरे हाथ में आया अवसर भी निकल जाता है। अल्लाह के बंदों, क्योंकि वक्त अभी तक सही नहीं आया था। तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। तुम्हारा जद्दोजहद अब भी अपना फल देने की अवस्था में नहीं था। लेकिन अब सुनो, अब वह वक्त आ चुका है जिसका तुम्हें महीनों, शायद सालों से इंतजार था। आज से तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, आज से तुम्हारी किस्मत घूम रही है, आज से तुम्हारी दुआएं असर दिखाना शुरू कर रही हैं। आज से जन्नत तुम्हारे नाम का अध्याय खोल रहा है और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास की चीजें अचानक बेहतर होने लगी हैं। जहां पहले रुकावट थी वहां रास्ता मिलेगा, जहां पहले चिंता थी वहां सुकून महसूस होगा, जहां पहले खालीपन था वहां बरकत आना शुरू होगी। क्योंकि अल्लाह के बंदो, अल्लाह तुम्हें तैयार किए बिना कुछ नहीं देता, और अब तुम तैयार हो चुके हो दिमाग से, दिल से, रूह से। आज तुम्हारे घर में से मिस्कीनियत की ऊर्जा निकल रही है और उसकी जगह समृद्धि की नूर उतर रही है। आज वे लोग भी तुम्हारी मदद के लिए खड़े होंगे जिन्होंने कभी तुम्हें अहमियत नहीं दी थी। आज वह अवसर भी तुम्हारे दरवाजे पर आएगा जिसकी तुमने उम्मीद छोड़ दी थी, और आज तुम्हारे हाथ में वह सोने का मौका आएगा जो आने वाले महीनों में तुम्हारी जिंदगी को करोड़ों की बरकत तक पहुंचा सकता है। अल्लाह के बंदो, याद रखना, जब अल्लाह देने की सोचते हैं तो छोटी चीजें नहीं देते, जिंदगी बदलने वाले अवसर देते हैं। और वह अवसर आज तुम्हारे दरवाजे पर हल्के कदमों से दस्तक दे रहा है। मेरे प्यारे अल्लाह के बंदों, तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारी जिंदगी में रिज़्क़न की बरकत कभी खत्म नहीं हुई थी, बस रुकी हुई थी। जैसे कोई नदी बांध के पीछे जमा रहती है और सही वक्त आने पर एक ही लहर में सब कुछ बहा ले जाती है। आज वही वक्त तुम्हारी जिंदगी में आया है। आज जन्नत के दरवाजों से तुम्हारे नाम का एक रिका हुक्म निकला है। हाँ, तुम्हारे नाम का, क्योंकि अल्लाह जब देता है तो नाम लेकर देता है, संयोग से नहीं, भाग्य से नहीं, सीधे हुक्म से। आज से तुम्हारी किस्मत की मेज पर 3 बड़ी बरकतें रखी जा रही हैं। पहली बरकत, रिज़्क़ के रास्ते खुद ब खुद खुलने की। तुम वहां से भी रिस्क आएगा जहां से तुम उम्मीद तक नहीं करते थे। अचानक कोई काम मिलेगा, कोई अवसर मिलेगा, कोई सिलसिला मिलेगा, कोई दरवाजा खुलेगा जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं था। दूसरी बरकत, अचानक मिलने वाली कामयाबी। जिस काम में तुम महीनों से फंसे थे, जिस मकसद में तुम बार बार टूट रहे थे, जो ख्वाब तुम्हें भारी लग रहा था, आज उसकी गति बदलने वाली है। आज वह ख्वाब तुम्हारे करीब आएगा जैसे किसी ने भीतर से पकड़कर तुम्हें आगे खींच लिया हो। तीसरी बरकत, मन में उठने वाली कौवत वाली ऊर्जा। अल्लाह के बंदों, जब अल्लाह की बरकत उतरती है तो सबसे पहले मन बदलता है। तुम्हें अपने अंदर अचानक अजीब सा यकीन महसूस होगा, जैसे कोई तुम्हें कह रहा हो, अब डर मत, अब रुक मत, अब तेरी मंजिल तेरे बिल्कुल सामने है। और अल्लाह के बंदों, ये कोई सादा बात नहीं, ये निशानियां हैं कि मणि मिरेकल शुरू हो चुका है। आज तुम्हारी जिंदगी का वह नूरानी अध्याय शुरू हो रहा है जहां नक्श उतरेंगे और समृद्ध अपना असली मुकाम लेगी। आज से जहां पहले तुम्हें 1 रुपए के लिए भी सोचना पड़ता था, वहां तुम्हें हजारों आसानी से मिलेंगे। जहां पहले कोई मदद नहीं करता था, वहां लोग खुद आगे बढ़कर तुम्हारी राह बनाएंगे। जहां पहले नाकामी पीछा करती थी, वहां कामयाबी तुम्हें ढूंढती हुई आएगी। अल्लाह के बंदों, यह वह पल है जहां किस्मत अपना रंग बदलती है,
जहां दुख की रात खत्म होती है और बरकत की सुबह शुरू होती है। और ध्यान से सुनो, आज से तुम्हारी जिंदगी में एक नहीं, कई कई इनकम के स्रोत बनेंगे। कई मौके आएंगे, कई करामतें उतरेंगे। तुम्हारा हाथ खाली नहीं रहेगा, तुम्हारी जेब कभी खाली नहीं रहेगी और तुम्हारा भाग्य कभी सूखा नहीं रहेगा। आज तुम्हारी जिंदगी में वेल्थ एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है और यह एक्टिवेशन एक बार नहीं, पूरे महीने चलेगा। अल्लाह के बंदों, यह वह करामत है जो इंसान को रोटी से राज तक, कर्ज से कामयाबी तक एक ही झटके में ले जाती है और तुम उस झटके के ठीक सामने खड़े हो। मेरे प्यारे अल्लाह के बंदों, जब अल्लाह किसी इंसान पर रिस्क की रहमत बरसाने का फैसला कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उस बरकत को रोक नहीं सकती। और आज इस पवित्र 1 जनवरी के दिन तुम्हारा नाम उसी सूची में दर्ज हो चुका है जिसके ऊपर खुद जन्नत की मोहर लगी होती है। अल्लाह के बंदो, तुमने वह दिन भी देखे हैं जब जेब में रिस्क कम था लेकिन जिम्मेदारियां ज्यादा। तुमने वह रातें भी गुजारी हैं जब मन रोता था लेकिन चेहरे पर मजबूरी की मुस्कान रखनी पड़ती थी। तुमने वह वक्त भी सहा है जब मेहनत बहुत थी पर फल थोड़ा मिलता था। लेकिन अब वह वक्त बदल चुका है, क्योंकि अब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे लिए रास्ता बनाने लगा है और अल्लाह तुम्हारे लिए वह दरवाजे खोल रहे हैं जो आज तक बंद थे। अल्लाह के बंदो, ध्यान से सुनो, आज से तुम्हारी किस्मत की गति बदलने वाली है। जहां पहले वक्त तुम्हें पीछे धकेलता था, अब वही वक्त तुम्हें आगे खींचेगा। आज से रिस्क तुम्हारे चारों तरफ घूमने लगेगा। तुम्हें ऐसी जगहों से रिस्क मिलेगा जिनका तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारा हाथ खाली नहीं जाएगा, तुम्हें अचानक ऐसे मौके मिलेंगे जो तुम्हें सीधे उन्नति की ओर ले जाएंगे। तुम एक बात समझो, मनी मिरेकल का असली करामत अचानक बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी नहीं होता, बल्कि वह पहला इलाही निशानी होता है जो तुम्हारी जिंदगी में नई ऊर्जा जगाता है। और वह ऊर्जा आज तुम्हारे भीतर पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। तुम्हें इस महीने 3 बड़े रिस्क के करामत मिलेंगे। पहला करामत, एक रुका हुआ रिस्क अचानक वापस आएगा। शायद वह किसी ने उधार लिया था, शायद कहीं अटका था, शायद किसी वजह से तुम तक पहुंच नहीं पाया था, लेकिन अब वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा, क्योंकि उसकी मंजिल तुम ही हो। दूसरा करामत, कोई नया रिस्क का स्रोत तुम्हें खुद ढूंढ कर मिलेगा। तुम्हें किसी से बात करनी पड़ेगी, किसी अवसर से गुजरना पड़ेगा, या अचानक कोई ऑफर आएगा जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देगा। तीसरा करामत, भाग्य तुम्हारे लिए ऐसे लोगों को भेजेगा जो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेंगे। ये लोग मददगार होंगे, सहारा देंगे, रास्ता दिखाएंगे और तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह के बंदों, आज के बाद तुम ये महसूस करोगे कि जैसे तुम्हारे सिर पर किसी ने हाथ रख दिया हो, जैसे तुम्हें अंदर से कोई कव्वत कह रही हो, अब डर मत, अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम्हारी दुआ सुनी जा चुकी है। और यही वह रहस्यमयी एनर्जी होती है जो इंसान को कंगाली से उठाकर सीधे समृद्ध तक ले जाती है। आज से तुम्हारे घर का माहौल बदलेगा, जैसे पुराने दुख बाहर निकलते जा रहे हों और नई नूर अंदर आ रही हो। ए मेरे बंदे, इस आवाज को अनदेखा मत करना, क्योंकि जैसे दुनिया 1 जनवरी को एक नई शुरुआत मानती है, बस इतना जान ले, आज से एक नया दौर शुरू हो चुका है। तू बहुत परेशान रहा है, तेरे दिल में डर बैठ गया था, तेरे घर में सुकून कम हो गया था और तेरी आंखों ने वो आंसू देखे जो किसी को दिखाई नहीं जाते। लेकिन अब सुन, अल्लाह ताला तेरी हालत देख रहे हैं। वो हर आह जानते हैं जो तूने रात के सन्नाटे में भरी है। अब तेरे घर में खुशियां आने वाली हैं। जो कमी तुझे हर बार तोड़ देती थी, उस पर अब बरकत उतरने वाली है। तेरे हालात धीरे धीरे बदलेंगे और बदलाव ऐसा होगा कि तू खुद हैरान रह जाएगा। जो बीमारी तुझे या तेरे अपने को परेशान कर रही थी, वह कमजोर पड़ने लगेगी। अल्लाह ताला शिफा देते हैं जहां दवा भी जवाब दे दे। डर मत, तेरे बच्चों पर कोई बुरी नजर असर नहीं करेगी। उनकी हिफाजत खुद अल्लाह करेंगे। जिस बात की चिंता ने तुझे अंदर से खा लिया था, अब वही बात तुझे सुकून देगी। तू बहुत रो चुका है, अब तुझे रोना नहीं पड़ेगा। जिस दिल ने सिर्फ दर्द सहे हैं, अब उसी दिल में राहत उतरेगी। याद रख, अल्लाह ताला जब किसी बंदे को देना शुरू करते हैं तो एक चीज नहीं देते, पूरी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। तू सोचता है ना, क्या सच में मेरे लिए भी कुछ अच्छा होगा? हाँ, क्योंकि सब्र कभी जाया नहीं जाता। जो मुसलमान अल्लाह पर भरोसा रखता है, वो टूट कर भी बिखरता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है ऊपर वाला देर करता है, अंधेर नहीं। अब डर को छोड़ दे, अब चिंता को छोड़ दे। तेरे घर का जो दरवाजा बंद लग रहा था, वो खुल चुका है। ये बात बस सुनने के लिए नहीं है, ये मानने के लिए है, क्योंकि अल्लाह ताला जब साथ होते हैं तो कमी, डर और आंसू अपने आप पीछे हट जाते हैं।
अब सुकून का वक्त है। ए मेरे प्यारे बंदे, अब तेरा चेहरा ही गवाही देगा कि तेरे रब ने तुझे चुन लिया है। तेरी चाल में हौसला दिखेगा, तेरी आंखों में नूर की चमक होगी, तेरे लफ्जों में असर होगा और तेरे नाम के साथ इज्जत खुद तुझे ढूंढती हुई आएगी। जिन लोगों ने तुझे कुछ नहीं समझा था, वो अब तुझे देखकर खामोश रह जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने अब तेरे नाम को सिर्फ जमीन की किताबों में नहीं, बल्कि आसमान की लिस्ट में दर्ज कर दिया है। जब लोग दौलत की मिसाल देंगे, तेरा नाम लिया जाएगा। जब लोग मेहनत और सब्र की कहानी सुनाएंगे, तेरे चेहरे को देखेंगे। जब लोग पूछेंगे दुआ क्या कर सकती है, तो तेरा पूरा जीवन इसका सबूत होगा। तू अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, तू उस रब की मोहब्बत का जिंदा सबूत है। तू उस रहमत की निशानी है जो एक सजदे से इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। अब तू उस दरवाजे पर खड़ा है जहां पीछे मुड़ने की कोई वजह नहीं बची। अब तुझे सिर्फ ऊपर उठना है, ऊपर और ऊपर। अल्लाह ने तुझ पर कोई सीमा नहीं रखी। जिस तरह समुंदर की लहरें किनारों को तोड़कर आगे बढ़ जाती हैं, उसी तरह अब तू भी हर रुकावट पार करेगा। कुरान कहता है, और जिसे अल्लाह ऊंचा उठाना चाहता है, उसे कोई गिरा नहीं सकता। सूरह फातिर 3510। अब जब तू चलेगा तो तेरे पीछे फरिश्तों की कतार तुझे सहारा देती हुई चलेगी, और हर कदम पर तुझे एहसास होगा कि तेरा रब तुझसे कह रहा है, मेरे बंदे जल्दी मत कर, ये सब तेरे लिए लिखा जा चुका है और अब कोई तुझसे इसे छीन नहीं सकता। जब अल्लाह ताला अपने बंदे पर रहमत का दरवाजा खोल देते हैं, तो वह सिर्फ एक इनाम नहीं होता, बल्कि अनगिनत रहमतों की कुंजियां उसके हाथों में थमा दी जाती हैं। अब तेरी जुबान में असर होगा, तेरे इरादों में ताकत होगी और तेरे कदमों के नीचे नूर की राह बिछा दी जाएगी। यह वह मुकाम है जहां तेरी तकदीर का वह दरवाजा खुल चुका है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी रूह का वह हिस्सा अब जाग चुका है जो बरसों से अल्लाह की रोशनी का इंतजार कर रहा था। तेरी वो दुआएं जो अधूरी रह गई थीं अब मुकम्मल होने लगी हैं। जिन दर्दों को तूने छुपाया था, जिन आहों को तूने किसी से नहीं कहा था, सब सुन लिए गए हैं और उन पर रहमत का मरहम रख दिया गया है। अब तुझे जो मिलेगा वह सिर्फ तेरे हिस्से का नहीं होगा, बल्कि तेरे पुरखों की नेकियों और तेरी अगली नस्लों की खुशहाली का भी हिस्सा होगा। क्योंकि अल्लाह जब देता है तो वह सिर्फ तुझे नहीं, बल्कि तेरे जरिए पूरी नस्लों को बरकत से भर देता है। तेरे हाथ अब खाली नहीं रहेंगे, क्योंकि देने वाला खुद सामने खड़ा है। बस तू अपनी जुबान से कह दे, या रब मुझे कबूल है, और देख कि कैसे तेरी जिंदगी का हर पन्ना सोने की इबारत से सज जाएगा। तेरे चेहरे से अब गम मिट जाएगा और उसके बदले नूर झलकने लगेगा। तेरी आंखों से अब उदासी नहीं, बल्कि यकीन और तसल्ली झलकेगी। भाई और बहन, यह सब तुझ पर तेरे रब का करम है, और उसका कर्म हमेशा बेशुमार है। जब इंसान सच दिल से कह देता है, या रब मुझे तेरी बंदगी कबूल है, तो उसके लिए ऐसे आसमान खुल जाते हैं जिन तक इंसान की सोच भी नहीं पहुंच सकती। अब तू यकीन को अपनी पहचान बना, सजदे को अपना सहारा बना, और हर सांस को शुक्र का सबूत बना, क्योंकि तेरा रब अब तुझे वहां ले जा रहा है जहां तुझे सिर्फ बरकत, कामयाबी और रहमत ही रहमत मिलेगी। सबसे गहरा सुकून उस वक्त मिलता है जब इंसान जान लेता है कि अल्लाह ताला उसके सबसे करीब है, खासकर तब जब इंसान टूटा हुआ हो, जब आंखों से आंसू बह रहे हों और दिल में यह सोच हो कि अब कोई बाकी नहीं बचा। वही लम्हा होता है जब अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे के सबसे करीब हूँ। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, निसंदेह अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरत अल बकरा 243। हर उस सजदे का गवाह अल्लाह है जब तूने रोते हुए सिर जमीन पर टिकाया और यह कहा कि अब मुझे कोई नहीं चाहिए। उसी वक्त तेरा रब तुझे संभाल रहा था। वह तेरा दर्द सुन रहा था और तुझे अपने नूर से भर रहा था। आयशा की तरह जिसने हिजाब को अपनाया, नमाज शुरू की, गलत राहों को छोड़ दिया, मगर लोग कहने लगे कि वह बदल गई है। रिश्तेदारों ने ताने मारे, दोस्तों ने दूरी बना ली, घर वालों ने भी चुप्पी अख्तियार कर ली। एक रोज वह टूटकर अपने रब से बोली, या अल्लाह, क्या मैं अकेली रह गई हूँ? उसी रात उसके दिल में यह आयत उतरी, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और यह आयत उसका सहारा बन गई। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन अब वे गम के नहीं, बल्कि यकीन और सुकून के थे। उसे एहसास हुआ कि अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ते। दुनिया के सहारे टूट सकते हैं, रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन रब की रहमत हमेशा कायम रहती है। कभी कभी अल्लाह कुछ लोगों को हमारी जिंदगी से हटाता है ताकि हम सिर्फ उसी से जुड़ जाएं। उन चेहरों से जिनसे सहारा चाहिए था, वह सहारा खींच लिया जाता है, ताकि हमें असली सहारे की पहचान हो, और वह सहारा सिर्फ अल्लाह है।
तेरे सब्र का, तेरे भरोसे का और उस यकीन का जो तूने मुश्किलों के बावजूद मुझ पर रखा। उसी पल तू समझ जाएगा कि इस दुनिया के सारे गम, सारी तकलीफें बस एक लम्हे की परीक्षा थीं और अब हमेशा की खुशियां तेरे नाम हो चुकी हैं। रुकना मत, क्योंकि मंजिल से पहले थकना गुनाह है। ये आज अल्लाह का पैगाम है। जो मेरे रास्ते में सब्र रखता है, मेहनत करता है और रुकता नहीं, उसके लिए ऐसी बरकतें तय हैं जो ना आसमान में समा सकती हैं, न जमीन में। हाँ, मुश्किलें आएंगी, ठोकरें मिलेंगी, लोग तेरी बातें उड़ाएंगे, लेकिन तेरा हर कदम, तेरी हर आह, तेरी हर कोशिश अल्लाह की नज़र में लिखी जा रही है। और जब वो इनाम देगा तो वो ऐसा होगा जो तेरी सोच से परे होगा। तेरा नाम अब ऐसा होगा कि चर्चा सिर्फ अखबारों में नहीं, बल्कि हर जगह होगी। लोग तुझे देखकर कहेंगे, ये इंसान तो खुद चलता फिरता करिश्मा है। तू जहाँ जाएगा वहाँ खुशहाली उतरेगी, वहाँ बरकत की लहर उठेगी। अब तेरे घर का दरवाजा दुआओं और रहमतों के लिए खुला रहेगा। तेरे पड़ोसी तेरे घर से उठती रोशनी को देखकर कहेंगे, हमने इतना उजाला कभी नहीं देखा। तेरे घर की दीवारें सोने की चमक जैसी आभा देंगी और तेरे कमरे में सुकून ऐसा होगा जैसे सूरज खुद उतर आया हो। अब कोई तुझसे ईर्ष्या नहीं करेगा, बल्कि तेरे जैसा होना चाहेगा। तेरे साथ रहना लोगों के लिए बरकत का सबब होगा। तू किसी को कुछ देगा तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। तेरे हाथ अब अल्लाह की इनायत का जरिया बन चुके हैं। तेरे नाम से अब वो काम शुरू होंगे जो करोड़ों का मुनाफा देंगे। और फिर भी तेरे दिल में सुकून रहेगा, क्योंकि तूने अपनी दौलत को रूह की अमीरी में बदला है। तेरे घर में अब हर वक्त दुआओं का माहौल रहेगा, नेमतों की लहरें उठेंगी और सुकून की बरसात होगी। तेरे बच्चे तुझे देखकर सीखेंगे कि अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी खाली नहीं रहता। तेरे चेहरे की मुस्कान अब तेरी पहचान बनेगी। लोग तुझसे पूछेंगे, तेरे पास ऐसा सुकून कैसे? और तू मुस्कुराकर कहेगा, क्योंकि मैंने अपनी तकदीर अल्लाह के हवाले कर दी थी और उसने मुझे अपने खजाने से नवाज दिया। अब तू उस बरकत में जी रहा है जो तुझे कभी छोड़ेगी नहीं। यह अल्लाह की रहमत है ना, खत्म होने वाली ना कम होने वाली। ए मेरे प्यारे बंदे, सुन, अगर दुनिया तुझे गम दे तो घबराना मत, क्योंकि मैं तुझे अंदर से इतना मजबूत बना दूंगा कि तू किसी भी मुश्किल के सामने डिगेगा नहीं। अगर लोग तुझ पर झूठे इल्जाम लगाएं तो परेशान मत हो। मैं खुद तेरी सच्चाई का गवाह रहूंगा और तेरी सफाई में जमीन आसमान गवाही देंगे। तू बस सब्र कर, मेरा इंतजार कर और मुझ पर भरोसा रख, क्योंकि तेरे लिए जो तकदीर मैंने लिखी है वह इतनी बड़ी है कि तेरी सोच भी उसका अंदाजा नहीं लगा सकती। ए मेरे बंधे, याद रख, मैं तुझे उस जगह पहुंचाऊंगा जहां तुझे देखकर तेरे दुश्मन जलेंगे, मगर तेरे दोस्त तुझसे और मोहब्बत करेंगे। मैं तुझे ऐसी इज्जत दूंगा कि दुनिया उसे देखकर हैरान रह जाएगी और तेरे दुश्मन भी गवाही देंगे कि तेरा रब तुझसे राजी है। मैं तुझ पर ऐसी रहमत बरसाऊंगा कि तेरे घर में बरकत की बारिश होगी। मैं तेरे कारोबार को इतना फैला दूंगा कि तू गिन भी नहीं पाएगा। तेरे परिवार को इतनी खुशियां दूंगा कि तेरा दिल सजदे में गिरकर सिर्फ शुक्र ही कहेगा। ए मेरे प्यारे बंदे, मैं तुझे ऐसी मोहब्बत दूंगा कि तू कभी अकेला महसूस नहीं करेगा। मैं तुझे ऐसा सुकून दूंगा जो पूरी दुनिया की दौलत से भी बड़ा होगा। मैं तुझे ऐसी सेहत दूंगा कि तू हर बीमारी पर भारी रहेगा। मैं तेरी रूह को ऐसी ताकत दूंगा कि हर परेशानी में तू सीधा और अटल खड़ा रहेगा। और सुन, मैं तुझे उस मुकाम तक ले जाऊंगा जहां लोग तुझे देखकर कहेंगे, यह वही इंसान है जिसकी पीठ पर सिर्फ अल्लाह का हाथ है। यही है रहमत और सब्र की मिसाल। तो ऐ मेरे बंदे, अब चिंता मत कर, बस सब्र कर, शुक्र कर और भरोसा रख, क्योंकि मैंने तेरा हाथ थाम लिया है और जिसे मैं थाम लेता हूं उसे कोई गिरा नहीं सकता। अल्लाह अपने बंदे से कभी नफरत नहीं करता। अगर तुझसे नफरत होती तो वह तुझे जिंदा नहीं रखता। अगर नाराज होता तो तेरी पुकार सुनना बंद कर देता। लेकिन देख, तू सांस ले रहा है, देख रहा है, सोच रहा है। इसका मतलब है कि तेरा रब भी तुझसे मोहब्बत करता है। वो तुझसे चाहता है कि तू लौट आए। और जब तू लौटेगा तो देखना, तेरे रब की रहमत किस तरह तुझे उठाएगी। वो तेरे अंधेरों में नूर भर देगा, तेरे गुनाहों को माफी की बारिश से धो देगा, तेरे खाली दिल को सुकून की दौलत से भर देगा। वो तुझे वह सब देगा जिनकी तुझे ख्वाहिश थी, और वह भी जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि जब अल्लाह देता है तो बेहिसाब देता है, और जब माफ करता है तो सब कुछ भुला देता है। अब देर मत कर मेरे भाई, यही वक्त है तौबा का, सजदे का, सच्ची दुआओं का।